अभी तक हम लोगों ने जो बचपन से देखा, जो एक स्वरूप हमारे जो है मस्तिष्क में है, आपने उसको बदल के रख दिया। आप उसको बदलना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हनुमान जी को आपने जो कैरेक्टर दिया है, दाढ़ी मुल्ला जी की तरह जो है बढ़ा दी है, मूछें उनकी हटा दी हैं, और इसको रोकने के लिए हिंदू समाज जितनी जोरदार तरीके से हो सकता है उसे विरोध करना चाहिए। आपने रावण को एक किरदार को इस तरीके से बनाया जैसे अलाउद्दीन खिलजी लग रहा हो। तो रावण का जो कैरेक्टर है वो भी तो रामायण में एक अत्याचारी का ही रहा है, एक विलेन का ही कैरेक्टर रहा है। तो अगर वो उसको अत्याचारी या विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है तो उसमें क्या गलत? उस रोल में बस फर्क इतना ही है कि अगर गदा हटा के अगर उनको टोपी पहना दे तो कहीं पर से वो हनुमान जी नहीं लगेंगे, मुल्ला जी तो दूर से पता चलेंगे। सबसे बड़ी हमारी आस्था महावीर बाबा, जिनका अपमान किया जा रहा है, मतलब उनका लुक ही बदल के रख दिया। ना लंगोट ना कपड़े देखिए किस तरीके से कोई आतंकवादी या कोई दाने बीच में हवा में उड़ रहा हो। ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाने का पूरा जरिया बना रखा है। इससे पहले भी कई फिल्मों का बायकॉट होता रहा है। अगर ऐसी फिल्मों में कोई आपत्तिजनक सीन है तो उसको सेंसर बोर्ड कैसे पास कर देता? जब भी कोई फिल्म बॉलीवुड से रिलीज होती थी, हम लोगों ने हमेशा देखा है कि हिंदू धर्म पर हमेशा चोट की जाती है। आज जो हनुमान जी का कैरेक्टर उसमें दिया है, हमको किसी फिल्म की कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारा उनसे कोई द्वेष है, ना हिंदू समाज कभी किसी से कोई द्वेष रखता है। लेकिन यदि आपकी ही आस्था है, हमारी कोई आस्था नहीं है, तो आस्था सभी की है और सभी की आस्था का सम्मान होना चाहिए। यदि इस तरह से आप अपमानित करेंगे और सोचेंगे कि बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज आपकी फिल्म को हिट करा दे, हिंदू समाज आपको रुपए कमवा दे, तो ये सब चीजें संभव नहीं है। भारत में रह के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रह के ये सब चीजें संभव नहीं है। इसमें राजनीति का विषय में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं कि सेंसर बोर्ड को इसे हटा देना चाहिए था। जिसमें विवाद होता हो, जिसमें हिंदू मुस्लिम आपस में भेदभाव होता हो, जिसमें दोनों लोगों के बीच में दूरियां बढ़ती हो, ऐसे जो सीन हो, जो चरित्र हो, उनको सेंसर बोर्ड को भी हटा देना चाहिए। लेकिन सेंसर बोर्ड ऐसा नहीं करता। मुझे ये समझ में नहीं आता क्यों नहीं करता। क्या उनका मकसद क्या है? उनका मकसद क्या ये है कि वो जो है पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच में फासला पैदा करें? उनको डिवाइड एंड रूल की राजनीति चल रही है। तो हमारी आस्था है तो हमारी आस्था का भी सम्मान करिए। बस इतना ही हमारा निवेदन है, आग्रह है। केवल मुस्लिम समाज की आस्था नहीं है। आप जैसा कि अभी एक हमारे भाई कह रहे थे कि जो है उनकी जो दाढ़ी है और उनको केवल टोपी पहना दें, गदा हटा दें तो मुल्ला जी लगेंगे। हम लोग आते हैं हर शनिवार, यहाँ जो है पाठ भी होता है, यहाँ हनुमान जी की पूजा होती है। एक ही जागृत देवता हैं, हाँ, महावीर हनुमान जी, और उनके लिए भी आप लोगों ने कहीं नहीं छोड़ा। सारे ही देवी देवताओं पे कहीं ना कहीं कुछ हो चुका है। अच्छा, आदि पुरुष फिल्म का जो इतना ज्यादा विरोध हो रहा है तो उसमें कौन से ऐसे सीन है जिन पे ज्यादा आपत्ति की जा रही है? देखिए, उसमें जो सबसे बड़ा सीन है वो हनुमान जी का ही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने ट्रेलर ही देखा है। फिल्म जब रिलीज होगी तो उसके बाद और चीजें पता चलेंगी मुझे, लेकिन लगता है ऐसी फिल्म को रिलीज करना नहीं चाहिए, ऐसी फिल्म को रोक देना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी को आपने जो कैरेक्टर दिया है, दाढ़ी मुल्ला जी की तरह जो है बढ़ा दी है, मूछें उनकी हटा दी हैं, उनके कपड़े ब्लैक कलर के कर दिए हैं। हनुमान जी तो भैया भगवा पहनते थे। आपने अभी तक हम लोगों ने जो बचपन से देखा, जो एक स्वरूप हमारे जो है मस्तिष्क में है, आपने उसको बदल के रख दिया। आप उसको बदलना क्यों चाहते हैं? ये बड़ा ही मुझे लगता है इसमें रणनीति रहे कि आप हमारी संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें आपको रोकनी पड़ेंगी। और इसको रोकने के लिए हिंदू समाज जितनी जोरदार तरीके से हो सकता है उसे विरोध करना चाहिए। हम लोग तो कर ही रहे हैं, पूरा बहिष्कार करिए ऐसी फिल्मों का। बॉलीवुड का बहिष्कार हो रहा है, लेकिन ये भी नहीं चाहते हैं, लेकिन लगातार बहिष्कार जारी रहेगा हिंदू समाज के द्वारा। यदि इस तरह के कैरेक्टर और हमारे आस्था पर प्रश्न होगा तो हम लोग इसका निरंतर बहिष्कार करेंगे। आशीष जी, इससे पहले भी कई फिल्मों का बायकॉट होता रहा है। अगर ऐसी फिल्मों में कोई आपत्तिजनक सीन है तो उसको सेंसर बोर्ड कैसे पास कर देता है? यही चीज तो समझने की है। आखिर हमेशा से ये हमें देखने को मिला, ये मुझे भी आज तक नहीं समझ में आया। इस पे तो बड़ा एक्शन होना चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, वर्तमान में जो सरकार है उसको हिंदूवादी सरकार कहा जाता है, तो ऐसी फिल्मों पर ये सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? सेंसर बोर्ड पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि चूंकि इस तरह की चीजें अब ज्यादा देखने को मिली हैं और पब्लिक भी जागरूक हो रही है, समाज भी जागरूक हो रहा है, अब हम लोग अपनी आस्था से किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, और कहीं भी ऐसा होता है तो हम उसका बहिष्कार करते हैं। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अब मुझे लगता है कि अभी तक जिन सरकारों ने एक्शन नहीं लिया, या जो पीछे की चीज आ रही थी सरकार उन पे ध्यान नहीं जो है अभी तक जो दे पाई। अब जब समाज जागरूक हुआ है तो मुझे लगता है सरकार भी जागरूक होगी। जो चीजें अभी तक नहीं कर पाए हैं उसको करेंगे, और उसको करना ही चाहिए। सेंसर बोर्ड पे इस पे बड़ा प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन पे भी एक कंट्रोल होना चाहिए सरकार का कि ऐसे सीन, ऐसे चरित्र बिल्कुल भी पास ना किए जाएं। ये आदि पुरुष जैसी मूवियों का बिल्कुल विरोध
हीरोज होना चाहिए। आपने रावण को एक किरदार को इस तरीके से हमने जैसे अलाउद्दीन खिलजी लग रहा हो। अलाउद्दीन खिलजी की तरह रावण नहीं लगता था। रावण एक महाविद्वान आदमी था, महाप्रकांड पंडित था, लेकिन उसको इन्होंने सैफ अली खान को इस तरीके से लगाया जैसे कि एक अलाउद्दीन खिलजी का किसी भी हमारे बच्चों के जहन में या किसी के भी दिमाग में एक उसकी छवि एक अलाउद्दीन अत्याचारी की तरह बन रही है। तो रावण का जो कैरेक्टर है वो भी तो रामायण में एक अत्याचारी का ही रहा है, एक विलेन का ही कैरेक्टर रहा है। तो अगर वो उसको अत्याचारी या विलेन के रूप में दिखाया जा रहा है तो उसमें क्या गलत है? नहीं, आपने अगर देखा होगा तो हमारे यहाँ रामानंद सागर जी की रामायण आई थी, उसमें रामायण में जो रावण का पात्र था वो किस तरीके से था आप देख लीजिए। इन्होंने ये जो वेशभूषा दिखाई वो 16वीं शताब्दी में जिस तरीके से वेशभूषा होती थी उस तरीके से इन्होंने दिखाई है। ये दिखाई नहीं रहे हैं, ये सिर्फ हमारे हिंदू धर्म का मजाक बनाने का पूरा जरिया बना रखा है। बॉलीवुड का पूरा यही एक प्रोपेगेंडा है, किसी भी तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम करिए आप। और ये जो मूवी आई है आदि पुरुष, इसमें देखिए कि सारे कैरेक्टर को चेंज कर दिया। पुरानी जो हमारी रामायण है और इसके कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें रावण को हेयर कट उसका देखिए और दाढ़ी, अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो रोल किया था इसने बिल्कुल सेम वही कर दिया कि अलाउद्दीन खिलजी ही लग रहा है देखने में। वो हनुमान जी का जो रूप उस फिल्म में दिखाया गया है वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसा कहीं ना शास्त्रों में लिखा है ना किसी हमारी संस्कृति में किसी भी वेद पुराण में ऐसा उनका चरित्र का वर्णन नहीं है जैसा इस पिक्चर में आदि पुरुष में दिखाया गया है। और इसके लिए मैं इस फिल्म की पूरी निंदा करता हूँ। और जो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर और जो सैफ अली खान है, ये केवल ये जितने भी खान हैं, ये पूरी इंडस्ट्री ने जितने भी खान हैं, इन खानों ने केवल हिंदू संस्कृति पर कुठाराघात किया है। आप चाहे पीके पिक्चर देख लीजिए। अब पुरानी संस्कृति में आपने देखा होगा कि लोग पिक्चरें बनाते थे कि हवस का पुजारी, कभी हवस का मौलाना नहीं बनाया, कभी किसी पुजारी का ऐसा रूप नहीं दिखाया कि वो किसी की मदद करता हो, किसी में मददगार हो, उसे बलात्कारी या उसे बहुत ही निकृष्ट प्राणी दिखाया गया। और जबकि मौलाना या चर्च के पादरी को बहुत ही अच्छा और बहुत ही दयालु दिखाया गया। सबसे बड़े हमारे आस्था महावीर बाबा जिनका अपमान किया जा रहा है, मतलब उनका लुक ही बदल के रख दिया। ना लंगोट ना कपड़े देखिए किस तरीके से कोई आतंकवादी या कोई दाने बीच में हवा में उड़ रहा हो। हमारे महावीर जी ऐसे थोड़ी ना है, उनकी तुलना ये लोग करेंगे। उस रोल में बस फ़र्क इतना ही है कि अगर गदा हटा के अगर उनको टोपी पहना दे तो कहीं पर से वो हनुमान जी नहीं लगेंगे, मुल्ला जी तो दूर से पता चलेंगे। तो इसीलिए हमें तो नहीं लगता है कि उसमें हनुमान जी को दिखाया गया है। बाकी अभी कोविड के टाइम पर ही जल्दी अभी रामायण सभी लोगों ने देखी थी, दोबारा में अभी दिखाया गया था। एक वो रामानंद सागर जी की रामायण थी, एक ये आ रही है आदि पुरुष। तो ना तो हमें इसमें भगवान श्री राम की छवि दिखाई दी और ना ही हमें इसमें हनुमान जी की छवि दिखाई दी। हमको तो सारा का सारा यही लग रहा था कि मेरा मिलावट होता नहीं है। जैसे हनुमान जी को तो ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो कोई मुल्ला ही है, और उसको बस खाली गदा हटा दें और टोपी पहना दें तो बस कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो मैं इसका पूरी तरीके से बहिष्कार करूँगा।